कहानी शुरू होती है पीटर पार्कर की बिखरी हुई जिंदगी से। पीटर अपनी ड्यूअल लाइफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब गड़बड़ हो रहा है। उसकी जॉब चली जाती है क्योंकि वो डिलीवरी में लेट हो जाता है। कॉलेज की पढ़ाई का बुरा हाल है। पैसों की इतनी तंगी है कि मकान मालिक उसे हर वक्त टोकता रहता है। सबसे दुख की बात यह है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मैरी जेन की सगाई किसी और से हो जाती है। पीटर अपने आइडल डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस से मिलता है। ऑटो एक फ्यूजन पावर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने अपनी बॉडी में 4 मैकेनिकल आर्म्स फिट किए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ब्लास्ट होता है। उनकी पत्नी की मौत हो जाती है और उनकी इनहिबिटर चिप टूट जाती है। अब वो रोबोटिक हाथ डॉक्टर ऑटो के दिमाग को कंट्रोल करने लगते हैं और वो एक विलेन बन जाते हैं। पीटर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। उसे लगता है कि स्पाइडरमैन होने की वजह से ही उसकी पर्सनल लाइफ बर्बाद हो रही है। इस मेंटल ब्लॉक की वजह से उसकी सुपर पावर्स अचानक गायब हो जाती हैं। वो जाले नहीं फेंक पाता और दीवारों से गिर जाता है। वो फैसला करता है कि अब बहुत हुआ और अपना सूट कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, पढ़ाई करता है, फिल्में देखता है और खुश रहने की कोशिश करता है। डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन के बीच एक चलती हुई मेट्रो ट्रेन के ऊपर भीषण लड़ाई होती है। जब डॉक्टर ऑक्टोपस को लगता है कि वह पीटर को नहीं हरा पा रहा, तो वह ट्रेन के लीवर को तोड़ डैच देता है और उसे फुल स्पीड पर छोड़ डैच देता है। वह पीटर से कहता है, अब देखते हैं तुम इन मासूमों को बचाते हो या मुझे पकड़ ढाते हो। ट्रेन की पटरियां आगे खत्म होने वाली थीं। पीटर बिना मास्क के अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वह ट्रेन के आगे खड्डे होकर दर्जनों जाले फेंकता है और अपनी बॉडी को एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह इस्तेमाल करता है। उसकी छाती की मांसपेशियां फटने लगती हैं, लेकिन वह तब तक नहीं रुकता जब तक ट्रेन रुक नहीं जाती। जब पीटर पूरी तरह थककर बेहोश होने वाला होता है, तो ट्रेन के यात्री उसे गिरने से बचा लेते हैं। वे उसे धीरे से उठाकर अंदर लाते हैं। वहां मौजूद लोग देखते हैं कि उनका रक्षक कोई एलियन या बढ़ा आदमी नहीं, बल्कि एक 20 साल का दुबला पतला लड़का है। एक छोटा बच्चा पीटर का मास्क उसे वापस देता है और कहता है, हम किसी को नहीं बताएंगे। ये सीन दिखाता है कि स्पाइडरमैन के लिए शहर के लोगों के दिल में कितनी इज्जत है। पीटर डॉक्टर ऑनकी के अड्डे पर पहुंचता है और अपना मास्क उतारकर उनसे बात करता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि इंसानियत और सही रास्ता चुनना सबसे बड़ा काम है। डॉक्टर ओवन की को अपनी गलती का एहसास होता है। वो खुद को कुर्बान कर देते हैं और अपनी मशीन को नदी में ले जाते हैं ताकि शहर बच सके। मैरी जेन को पीटर का सच पता चल जाता है। वो अपनी शादी छोड़कर पीटर के पास आ जाती है और कहती है, गो गेट हिम टाइगर। पीटर का बेस्ट फ्रेंड हैरी ये देखकर दंग रह जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। उसे अपने पिता का सीक्रेट रूम मिलता है, जिससे अगले पार्ट की नींव पड़ती है।